जय गुरु जी, जय संगत जी। आज शिवरात्रि के पावन महोत्सव पर मैं अनुराधा श्री शिव महापुराण के 11वें खंड का 14वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। शुरुआत करते हैं 14वें अध्याय के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 14वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, नक्षत्र लोक से 2 लाख योजन ऊपर शुक्र लोक है। शुक्र एक साथ ही सूर्य के आगे तथा पीछे चलते हैं। उनका आगे पीछे चलना सूर्य की गति पर निर्भर रहता है। जो लोग संसार में काव्य करते हैं वह शुक्र लोक को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के आनंद उठाते हैं। हे नारद, शुक्र का जन्म हमारे पुत्र भृगु द्वारा हुआ था। उन्होंने काशी में जाकर शिव जी का कठिन तप किया। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर भी जब उन्हें वर प्राप्त नहीं हुआ, तब वे एक पांव पर खड़े होकर पूरक प्राणायाम द्वारा अपने श्वास को ऊपर खींच योग मार्ग से शिव जी के ध्यान में स्थित हो गए। शुक्र के इस कठिन तप को देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके समीप जाकर वर मांगने के लिए कहने लगे। उस समय शुक्र ने अत्यंत प्रेम मग्न हो दंडवत प्रणाम करने के उपरांत इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, आप सबके स्वामी, निर्दोष, मृत्युंजय काल के भी काल, तीनों लोगों को उत्पन्न करने वाले, पालनकर्ता तथा संहार करता है। हे नाथ, आप मुझे मृत्युंजय मंत्र प्रदान कीजिए, क्योंकि मैंने इसी अभिलाषा से तप किया है। हे नारद, शुक्र की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने उन्हें अभिलषित वरदान देते हुए कहा, हे शुक्र, हम तुम्हें नक्षत्र लोक के ऊपर रहने के लिए एक लोक भी देते हैं। तुम वहां निवास करो तथा दैत्यों के पुरोहित बनकर मृत्युंजय मंत्र की सहायता से सब प्रकार के सुखों का उपभोग करते रहो। इतना कहकर जब शिव जी अंतर्धान हो गए तो शुक्र अत्यंत प्रसन्न हो अपने लोक में आकर रहने लगे। हे भगवान सदाशिव, वे भगवान सदाशिव का हर समय स्मरण किया करते हैं तथा उन्हीं की सेवा में संलग्न रहते हैं। हे नारद, शुक्र लोक से 2 लाख योजन ऊपर बुध लोक है। वह लोक संपूर्ण सुखों की खान तथा विचित्र मंदिरों से सुशोभित है। वहां चंद्रमा के पुत्र बुद्ध भगवान सदाशिव का ध्यान धरते हुए निवास करते हैं। हे नारद, तीनों लोकों में प्रशंसा प्राप्त करके चंद्रमा को अत्यंत अहंकार हो गया। तब कामदेव के प्रभाव से एक बार उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वे अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी को भगाकर अपने घर ले आए। पहले तो बृहस्पति ने ही चंद्रमा से अपनी पत्नी लौटा देने के लिए कहा, परंतु जब चंद्रमा ने उनकी बात नहीं मानी, तब वे भगवान सदाशिव की शरण में गए। उस समय बृहस्पति का पक्ष लेकर शिवजी चंद्रमा से लड़ने के लिए आए और चंद्रमा का पक्ष लेकर सभी दैत्य युद्ध करने को तैयार हो गए। उस समय दोनों पक्षों में घोर युद्ध हुआ। जब शिवजी ने चंद्रमा को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाया, उसी समय मैंने तथा विष्णु जी ने चंद्रमा को बहुत कुछ समझाया। निदान हम लोग बृहस्पति की पत्नी तारा को चंद्रमा के घर से निकालकर शिव जी की शरण में ले गए। तब शिव जी ने बृहस्पति को उनकी पत्नी सौंपते हुए अपना क्रोध शांत किया। हे नारद, जब बृहस्पति ने तारा को गर्भवती देखा तो अत्यंत क्रुद्ध होकर यह आज्ञा दी, हे तारा, तुम इस गर्भ को तुरंत गिरा दो। यह सुनकर तारा ने अपने गर्भ को गिरा दिया। उससे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। उस बालक को देखकर बृहस्पति तथा चंद्रमा दोनों ही उसे प्राप्त करने की चेष्टा करने लगे। जब दोनों में विवाद बढ़ा तो यह निर्णय किया गया कि तारा से ही इस संबंध में पूछा जाए कि यह किसका बालक है। तारा ने लज्जा से वशीभूत होकर उन दोनों से तो कुछ नहीं कहा, परंतु जब मैंने पूछा तो उसने यह बताया कि यह बालक चंद्रमा के वीर्य से उत्पन्न हुआ है। हे नारद,
जब यह ज्ञात हो गया कि वह बालक चंद्रमा के वीर्य से उत्पन्न हुआ है, तो बृहस्पति ने कुछ नहीं कहा। तदुपरांत चंद्रमा ने प्रसन्न होकर उस बालक को उठा लिया तथा उसको अत्यंत बुद्धिमान देखकर उसका नाम बुध रख दिया। बड़े होकर बुध ने काशी में जाकर अत्यंत कठिन तप किया। तब शिवजी ने उसके समीप पहुंचकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब वह दंडवत प्रणाम करने के उपरांत इस प्रकार बोला, हे प्रभु, आप अनाथों के नाथ हैं। आपने कृपा करके मुझे अपना दर्शन दिया, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। अब आप जो चाहें वह वर मुझे देने की कृपा करें। यह सुनकर शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न हो बुध को ग्रह का पद देते हुए रहने के लिए एक लोक प्रदान किया। उस समय सभी देवता वहां आकर बुध की प्रशंसा करने लगे। तभी सूर्य तथा चंद्रमा ने बुध को 2 राशियां भेंट की। इसके उपरांत जब शिवजी अंतर्धान हो गए, तब बुध अपने लोक में आकर सुखपूर्वक निवास करने लगे। हे नारद, बुध लोक से 2 लाख योजन ऊपर भौम लोक है। वहां 3 पक्ष एक राशि पर रहने वाले मंगल स्थित हैं। उनकी कथा इस प्रकार है। जिस समय सती ने दक्ष के यज्ञ में आकर अपना शरीर त्यागा तथा शिवजी दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के उपरांत सती के वियोग में व्याकुल हो सब वस्तुओं से मुख मोड़ श्वास चढ़ा कठिन तप करने में प्रवृत्त हुए। उसके कुछ समय बाद तप की समाप्ति पर उनके मस्तक से पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस बूंद द्वारा उस बालक का जन्म हुआ, जिसका रंग कुंदरू फल के समान लाल था। उस समय पृथ्वी स्त्री का स्वरूप धारण कर उस बालक के समीप आ स्तनपान कराने लगी। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर पृथ्वी से कहा, हे पृथ्वी, यह बालक हमारे पसीने की बूंद से उत्पन्न हुआ है, परंतु तुमने इससे अपना दूध पिलाया है। अस्तु, हम यह बालक तुम्ही को दे देते हैं। शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न हुई तथा उस बालक को पालन पोषण करने लगी। हे नारद, भौम ने भी काशी जी में जाकर शिवजी का अत्यंत कठिन तप किया। तदुपरांत वह जब शिवजी उसे वरदान देने के लिए पहुंचे, उस समय उसने दंडवत प्रणाम करते हुए यह प्रार्थना की, हे प्रभु, आपके चरित्र का पार किसी ने नहीं पाया है। यह सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, हे भौम, हम तुम्हें तीसरा ग्रह नियुक्त करते हैं। तुम्हारा स्थान बुधलोक के ऊपर होगा। तुम वहां रहकर सदैव प्रसन्नता प्राप्त करोगे। इतना कहकर जब शिवजी अंतर्धान हो गए, तब भौम अपने लोक में रहकर भगवान सदाशिव के चरणों का ध्यान करते हुए दिन रात उन्हीं के पूजन में संलग्न हुए। हे नारद, भौम लोक से 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति लोक है। वहां के निवासी सदैव आनंदित रहते हैं। बृहस्पति ने जिस प्रकार उच्च पद प्राप्त किया, वह कथा इस भांति है। हमारे पुत्र अंगिरस द्वारा बृहस्पति का जन्म हुआ था। उन्होंने काशी में जाकर शिवजी की कठिन तपस्या की। तब शिवजी ने उन्हें प्रसन्न होकर यह वर दिया, हे बृहस्पति, हम तुम्हें समस्त देवताओं का गुरु एवं ग्रह नियुक्त करते हैं। आज से तुम देव पुरोहित एवं आचार्य के नाम से प्रसिद्ध होगे। इतना कहकर जब शिवजी अंतर्धान हो गए, तब बृहस्पति अपने लोक में आकर देवताओं के गुरु बन सुखपूर्वक निवास करने लगे। हे नारद, बृहस्पति लोक से 2 लाख योजन ऊपर शनैश्चर लोक है। वहां सूर्य के पुत्र शनैश्चर सुखपूर्वक निवास करते हैं तथा भगवान सदाशिव की स्तुति करते हुए यह कहते हैं, हे प्रभु, आप परम गति देने वाले हैं। दीन दयालु, भक्त वत्सल तथा संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। इस प्रकार शनैश्चर शिवजी का स्मरण एवं कीर्तन करते हुए सदैव आनंदित बने रहते हैं। वे एक राशि पर 2.5 वर्ष तक रहते हैं, क्योंकि उनकी गति अत्यंत मंद है। उनकी दृष्टि जिस पर पड़ जाती है, वह उसे बड़ा दुख मिलता है। हे नारद, शनैश्चर ने जो उच्च पद पाया, उसका वृतांत इस प्रकार है।
कि कश्यप के पुत्र सूर्य द्वारा छाया के गर्भ से जो सूर्य की पत्नी है शनैश्चर का जन्म हुआ था। शनैश्चर अपनी दृष्टि को सदैव नीचे की ओर झुकाए हुए अपना मुख देखा करते हैं ताकि उनकी दृष्टि किसी के ऊपर ना पड़ जाए। यदि कहीं वे अपनी दृष्टि ऊपर को उठा दें तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट होने में कोई संदेह नहीं रह जाएगा। उन्होंने भी काशी जी में जाकर शिव जी का अत्यंत कठिन तप किया था। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वह वर दिया, हे शनैश्चर, हम तुम्हें बृहस्पति लोक के ऊपर रहने के लिए स्थान देते हैं। तुम गृह बनकर वहां सुख पूर्वक निवास करो। तब से भगवान सदाशिव की आज्ञा अनुसार शनैश्चर अपने लोक में आकर रहने लगे। वहां वे हर समय शिव जी का पूजन, ध्यान, कीर्तन एवं स्मरण किया करते हैं। जय गुरु जी, जय संगत जी। मेरा नाम अंशु कालिया है। आज मैं शिव महापुराण का 11वें खंड का 15वां और 16वां अध्याय पढ़ूंगा। 15वें अध्याय से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ब्रह्मा जी ने कहा, शनिश्चर लोक से ऊपर सप्तऋषि लोक है। वहां मेरे 7 पुत्र जो सप्तऋषि के नाम से प्रसिद्ध हैं निवास करते हैं। वे भगवान सदाशिव का पूजन करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आप सबके स्वामी हैं, आप ही यज्ञपति हैं तथा आप ही यज्ञ रूप होकर यज्ञ की रक्षा करते हैं। हमें अपना सेवक जानकर सदैव अनुग्रह करें। हे नारद, जो धर्मात्मा ऋषि मुनि होते हैं वह इस सप्तऋषि लोक में रहकर आनंद उठाते हैं। हे पुत्र, अब तुम ध्रुव लोक का वृतांत सुनो। वह लोक 13 लाख योजन ऊंचा है। वहां अत्यंत सुंदर भवन बने हुए हैं जो 8 प्रकार के रत्नों से सदैव सुशोभित रहते हैं। सभी ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, इंद्र, धर्मराज, ब्रह्मा, कश्यप आदि उस ध्रुव लोक की परिक्रमा करते हैं। जिस प्रकार खंबे से बंधा हुआ पशु उसके चारों ओर घूमता है, उसी प्रकार समस्त ज्योतिगण ध्रुव लोक के चारों ओर घूमते रहते हैं। कुछ मुनियों का ये कहना है कि जितने भी नक्षत्र दिखाई देते हैं वह सब शिशुमार चक्र में गुथे हुए हैं। उन सबके ऊपर ध्रुव स्थित है। हे नारद, ध्रुव परम भाग्यवान है। उन्होंने विष्णु जी की कृपा से ऐसा उच्च पद प्राप्त किया तथा शिव जी की सेवा करके अपने लोक को निश्चित बनाया। उनकी कथा इस प्रकार है। स्वयंभू मनु ने शतरूपा के साथ अपना विवाह किया था। उनसे उत्तानपाद नामक एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। राजा उत्तानपाद प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करने वाला शूरवीर, धर्मात्मा तथा उदार थे। उनके सुरुचि तथा सुनीति नामक 2 रानियां थी। ध्रुव का जन्म सुनीति के गर्भ से हुआ था। राजा उत्तानपाद ध्रुव की माता सुनीति की अपेक्षा सुरुचि को अधिक प्यार करते थे। एक दिन जब ध्रुव ने अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा की, उस समय सुरुचि के कुछ ऐसे वचन कहे जिन्होंने उसके हृदय को बीन दिया। तब ध्रुव ने रोते हुए अपनी माता के पास पहुंचे। सुनीति ने सब वृत्तांत सुनकर ये कहा, हे पुत्र, ईश्वर की सेवा किए बिना किसी को आनंद प्राप्त नहीं होता। अस्तु तुम्हें उचित है कि तुम श्री भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए तपस्या करो। ये सुनकर ध्रुव ने उन्हें उत्तर दिया, हे माता, आपकी आज्ञा से मैं तपस्या करके ऐसा उच्च पद प्राप्त करूंगा जहां कोई भी नहीं पहुंच सका है। इतना कहकर ध्रुव अपनी माता से आज्ञा ले तपस्या करने के लिए घर से निकल पड़े। हे नारद, मार्ग में तुमने ध्रुव को उपदेश किया था। तदुपरांत उन्होंने मधुबन में जाकर 10 सहस्त्र वर्षों तक घोर तपस्या की। उस समय देवताओं ने ये प्रार्थना की, हे प्रभु, ध्रुव की तपस्या से तीनों लोग जले जा रहे हैं। अस्तु आप उसे शीघ्र वरदान देने की कृपा करें। ये सुनकर विष्णु जी ध्रुव के समीप जा पहुंचे तथा उनकी स्तुति प्रार्थना सुनकर इस प्रकार बोले, हे ध्रुव, तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।
अब तुम काशी में जाकर शिव जी को प्रसन्न करने के हेतु शिव जी की तपस्या करके उनसे ये वरदान मांगो कि हमें विष्णु जी ने जो वर दिया है वह अचल हो जाए। शिव जी से वर प्राप्त करने के उपरांत तुम 36 सहस्त्र वर्षों तक राज्य करोगे, फिर ऋषि लोक से ऊपर लोक को प्राप्त करोगे। हे नारद, इतना कहकर विष्णु जी ध्रुव को अपने गरुड़ पर बिठा काशी जी में जा पहुंचे। वहां वह स्वयं तो मणिकर्णिका में स्नान करके भगवान विश्वनाथ का पूजन करने के उपरांत अपने लोक को चले गए और ध्रुव इंद्रियों को वश में करके शिव जी का कठिन तप करने लगे। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने दर्शन दिया तथा वर मांगने के लिए कहा। उस समय ध्रुव ने दंडवत प्रणाम करने के उपरांत ये प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मुझे अपना सेवक जानकर ये कृपा कीजिए कि विष्णु जी ने मुझे जो वर दिया है वह अचल हो जाए। ये सुनकर शिव जी एवं अस्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार वर पाने के उपरांत ध्रुव अपने पिता के पास लौट आए। उस समय राजा उत्तानपाद ने ध्रुव का अत्यंत सत्कार किया तथा उनकी माता को भी बहुत प्रसन्नता हुई। तदुपरांत राजा उत्तानपाद ध्रुव को राज सिंहासन पर बिठाकर स्वयं तपस्या करने के हेतु वन में चले गए। हे नारद, ध्रुव ने 36 सहस्त्र वर्षों तक पृथ्वी पर आनंद पूर्वक राज्य किया। तदुपरांत वह अपने पुत्र को राज्य सौंप कर वन में तपस्या करने चले गए। वहां अंत समय में विष्णु जी की आज्ञा अनुसार विष्णु जी के गण उन्हें विमान में बिठाकर ध्रुव लोक में ले पहुंचे। वह ध्रुव लोक सप्तऋषि से ऊपर है। ध्रुव इस प्रकार स्तुति करते हैं, हे प्रभु, आप सबके स्वामी हैं, अस्तु आप मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रहें। जय गुरु जी। 15वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम 16वां अध्याय पढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, सुरलोक ध्रुवलोक तक ही है। ध्रुवलोक से ऊपर महर्ल लोक है। वह पृथ्वी से 1 करोड़ योजन की ऊंचाई पर स्थित है। उस लोक में 28 करोड़ देवी देवता रहते हैं, जो परम तपस्वी तथा शिव जी के उपासक हैं। उस लोक के सभी भवन स्वर्ण तथा रत्नों से निर्मित हैं। वहां किसी प्रकार का भय तथा शोक नहीं है। वह सब भगवान सदाशिव के गुणान्वादों का वर्णन करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करते रहते हैं, हे प्रभु, आप ब्रह्मा, सनातन, सच्चिदानंद स्वरूप तथा आदि अंत से रहित हैं। शेष जी में आपके यश का वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं है। अस्तु आप हमारे ऊपर कृपा रखते हुए हम सब प्रकार के संदेहों से रहित बनावे। इस प्रकार सभी देवता स्तुति किया करते हैं। इस लोक में वह तपस्वी भी पहुंचते हैं जिन्होंने संसार में रहकर अत्यंत कठिन तप किया होता है। हे नारद, महर्ल लोक में 1 करोड़ योजन ऊपर जन लोक है। वहां के सभी भवन स्वर्ण रत्नों से निर्मित हैं। वहां भृगु आदि पवित्र मुनियों का निवास है। वह पांचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए भगवान सदाशिव की इस प्रकार स्तुतित किया करते हैं, हे पार ब्रह्म सदाशिव जी, आप अलग, अगोचर, निर्दोष तथा संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। हमें अपना सेवक जानकर कृपा बनाए रहें। हे नारद, जनलोक के ऊपर तपलोक है। वह पृथ्वी से 4 करोड़ योजन ऊपर है। वहां निर्दोष सिद्धजन निवास करते हैं। वहां के सभी भवन 8 खंडों के हैं तथा स्वर्ण रत्नों एवं बहुमूल्य मुक्ताओं से सुसज्जित हैं। वहां के मुनि लोग पहुंचते हैं जो संसार में रहकर निष्काम भाव से तप करते हैं। सनकादिक तथा दक्ष आदि भी उसी लोक में निवास करते हैं और भगवान सदाशिव का स्मरण करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं, गिरिजापति, आपकी सेवा से ही ब्रह्मा तथा विष्णु ने उच्च पद प्राप्त किया है। आपकी कृपा से शेष जी पृथ्वी का भार अपने मस्तक पर रखते हैं। अस्तु आप हम सब पर भी कृपा बनाए रहें। हे नारद, तपलोक के ऊपर सत्यलोक है। वह पृथ्वी से 8 करोड़ योजन ऊंचा है। वहां किसी प्रकार का दुख, शोक, चिंता, रोग, मोह आदि नहीं है। उस लोक को शिव जी की कृपा से मैंने प्राप्त किया है।
जो लोग वेद पाठी होते हैं तथा माघ मास से प्रयाग में जाकर स्नान करते हैं, वह मेरे सत्यलोक में आते हैं। हे पुत्र, भगवान सदाशिव की आज्ञा अनुसार मेरी उत्पत्ति विष्णु जी के नाभि कमल से हुई। जब मैंने बहुत समय तक तप किया, तब शिव जी ने भक्ति सहित मुझे अपना दर्शन प्रदान करने की कृपा करी। उस समय उनका स्वरूप इस प्रकार था: मस्तक पर जटाएं, गंगा की धारा तथा चंद्रमा विराजमान, तीनों नेत्र लालिमा लिए हुए, भाल पर त्रिपुंड सुशोभित, रुद्राक्ष की माला पहने, चरण कमल के समान सुंदर, जांघें केले के खंभे के समान सुचकण, संपूर्ण शरीर सूर्य के प्रकाश से समान श्वेत, जिस पर भस्म लगी हुई थी, जिसे देख सैकड़ों करोड़ कामदेव भी लज्जित हो, तथा वामांड में भगवती आदि शक्ति विराजमान थी। हे नारद, शिव जी के उस परम सुंदर स्वरूप को देखकर मैं प्रेम मग्न हो गया। तदुपरांत हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए इस प्रकार बोला: हे प्रभु, वेद, मन, वचन द्वारा आदि आपकी प्रशंसा करते रहते हैं। भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करने के हेतु आप अनेक प्रकार के अवतार धारण करते हैं। मंत्र, तंत्र, यंत्र, यामल, डामर, पंचरात्र, सोम, सावर, वाम, पशुपात, नाकुल तथा कपाल आदि सभी मार्ग आपको ईश्वर कहते हैं। जिस प्रकार संसार में जल बहने के जितने मार्ग हैं, वह सब समुद्र में जाकर विलीन होते हैं, उसी प्रकार सब कर्म धर्म आदि अंत में आपसे ही जा मिलते हैं। यद्यपि सब मतों ने आपका अनेक प्रकार से वर्णन किया है, परंतु आपके यथार्थ रूप को कोई नहीं जान पाया है। वेद आपको मन तथा वचन से परे आश्चर्य रूप कहते हैं। इस प्रकार कोई भी आपके भेद को नहीं जान पाया, परंतु आप स्वयं जिसके ऊपर कृपा करते हैं, वहां सुगमता में जान लेता है। आपकी महिमा अप्रमेय है। आप मुझे अपना सेवक जानकर सदैव कृपा करें। हे नारद, मेरी इस स्तुति को सुनकर शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा: हे ब्राह्मण, तुम परम धन्य हो। हम तुम्हें ये वर प्रदान करते हैं कि तुम्हें संसार को उत्पन्न करने के सामर्थ्य प्राप्त होगी। तुम्हारा लोक संपूर्ण ब्रह्मांड से ऊपर होगा। तुम्हें हमारे समान की ज्ञान की प्राप्ति होगी तथा तुम हमारे ही एक रूप कहलाओगे। इतना कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। तब मैं उनकी आज्ञा अनुसार ब्रह्मलोक में निवास कर सृष्टि उत्पादन का कार्य करने लगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मेरा नाम उषा मल्होत्रा है और आज मैं शिव महापुराण के 11वें खंड का 17वें अध्याय का पाठ करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 17वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, तीनों लोगों का वृतांत तो मैंने आपसे सुना। अब आप मुझे मनवंतरों का हाल सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, 64 मनु तथा मनवंतर हैं। वे संसार में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। मनुओं के नाम इस प्रकार हैं: पहला स्वयंभुव, दूसरा स्वरेचिष, तीसरा उत्तम, चौथा तामस, पांचवा रैवत, छठा चाक्षुष, सातवां वैवस्व, आठवां सावर्णी, नौवां रुचि, 10वां ब्रह्म सावर्णी, 11वां वृष सावर्णी, 12वां रुद्र सावर्णी, 13वां देव सावर्णी तथा 14वां इंद्र सावर्णी। ये 14 मनवंतर मेरे एक दिन में व्यतीत हो जाते हैं। प्रत्येक मनवंतर के सप्तर्षि देवता तथा इंद्र अलग अलग होते हैं। प्रत्येक मनु के 10-10 पुत्र हैं। ये सभी मनवंतर भूत, भविष्य
भविष्य तथा वर्तमान काल के हैं। जब ये 14 मनवंतर व्यतीत हो जाते हैं उस समय को एक कल्प कहते हैं। वह कल्प मेरा एक दिन कहलाता है। जब एक चतुर्युगी व्यतीत हो जाती है उसके पश्चात प्रलय हो जाता है और मैं आनंद पूर्वक सो जाता हूँ। हे नारद, अब मैं प्रत्येक मनु के पुत्रों, सप्तर्षियों, देवताओं तथा इंद्र के संबंध में कहता हूँ कि किस मनवंतर में कौन कौन से मनु के पुत्र, सप्तर्षि, देवता तथा इंद्र होते हैं। ध्यान पूर्वक सुनो। हे नारद, पहले स्वयंभुव मनु के 10 पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं। पहला आग्नेय, दूसरा अग्निवाह, तीसरा मेधा, चौथा मेधातिथि, पांचवा वसु, छठा ज्योतिष्मत, सातवां द्युतिमान, आठवां हव्य, नौवां हवन तथा 10वां शुक्र। स्वयंभुव मनवंतर में जो सप्तर्षि होते हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। पहला मरीचि, दूसरा अत्रि, तीसरा अंगिरा, चौथा पुलह, पांचवा क्रतु, छठा पुलस्त्य तथा 7वां वशिष्ठ। इस मनवंतर में देवताओं को नाम याम तथा इंद्र का नाम यज्ञ होता है। हे नारद, दूसरे स्वारोचिष मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं। पहला हवि, दूसरा ध्रुव, तीसरा सुकृत, चौथा ज्योति, पांचवा मूर्ति, छठा तप, सातवां पृथु, आठवां मनस्य, नौवां नभ तथा 10वां सूर्य। इस मनवंतर के सप्तर्षियों के नाम इस प्रकार हैं। पहला ऊर्ज स्तंभ, दूसरा परस्तंभ, तीसरा ऋषभ, चौथा वसुमत, पांचवा ज्योतिष्मत, छठा द्युतिमत तथा 7वां रोचिष्मत। इस मनवंतर में देवताओं का नाम तुषित तथा इंद्र का नाम रोचन होता है। हे नारद, दूसरे उत्तम नामक मनु के पुत्र इस प्रकार हैं। पहला दक्ष, दूसरा उर्जित, तीसरा उर्ज, चौथा मधु, पांचवा माधव, छठा शुचि, 7वां शुक्रव, 8वां नभस्व, 9वां नभ तथा 10वां ऋषभ। इस मनवंतर में वशिष्ठ के पुत्र जिन्हें उर्ज कहा जाता है सप्तर्षि होते हैं। देवताओं का नाम सत्यवेद श्रुति तथा इंद्र का नाम सत्यजित होता है। हे नारद, चौथे तामस नामक मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं। पहला द्युतिपात, दूसरा सौत्पस्य, तीसरा तप, चौथा तापन, पांचवा ताप्रति, छठा शूल, 7वां अकलमाश, 8वां धन्वी, 9वां खड़ग तथा 10वां महर्षि। इस मनवंतर के सप्तर्षियों के नाम इस प्रकार हैं। पहला गर्ग, दूसरा पृथु, तीसरा वाग्मी, चौथा जन्य, पांचवा धाता, छठा कपिनु तथा 7वां कपिवास। इस मनवंतर में देवताओं का नाम सत्य तथा इंद्र का नाम विशिष्ट होता है। हे नारद, पांचवें रैवत मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं। प्रथम 4 पुत्रों के नाम चौथे मनु के अंतिम 4 पुत्रों के समान हैं। शेष 6 पुत्रों के नाम ये हैं। पहला निरुस्व, दूसरा आरण्य प्रकाश, तीसरा निदेह, चौथा सत्य, पांचवा चित्त, छठा क्रतु। इस मनवंतर में सप्तर्षियों के नाम इस प्रकार होते हैं। पहला देववाह, दूसरा जयश्रुति, तीसरा शिर, चौथा कनकरोम, पांचवा पर्जन्य, ऊर्ध्व बाहु तथा 7वां सोमा। इसमें देवताओं का नाम भूत तथा इंद्र का नाम विभु होता है। हे नारद, छठे चाक्षुष मनु के पुत्रों के नाम वे ही हैं जो अंगिरस के पुत्रों के नाम हैं। वे संख्या में 10 हैं। इस मनवंतर के सप्तर्षियों के नाम इस प्रकार होते हैं। पहला भृगु, दूसरा सुंदर, तीसरा अंबर, चौथा विवस्वत, पांचवा सुधर्म, छठा बिरजा तथा 7वां सुहेतु। इस मनवंतर में 5 प्रकार के देवता होते हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला आप, दूसरा प्रसूर,
तीसरा क्रतु, चौथा पृथुग्र तथा पांचवा खेल। इसमें इंद्र का नाम मंत्र द्रुम होता है। हे नारद, सातवें वैवस्वत मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं। पहला हे इक्ष्वाकु, दूसरा भृगु, तीसरा गरुड़ दृष्ट, चौथा शर्याति, पांचवा नरिष्यंत, छठा नाभाग, सातवां दिष्टक, आठवां रोष, नौवां पृषद्र तथा 10वां वसुमान। इसमें सप्तर्षियों के नाम ये हैं। पहला अत्रि, दूसरा वशिष्ठ, तीसरा कश्यप, चौथा गौतम, पांचवां भरद्वाज तथा छठा विश्वामित्र तथा सातवां जमदग्नि। इस मनंतर में 12 आदित्य, 72 मरुदगण, 11 रुद्र तथा विश्वामित्र देवता हैं। इसमें इंद्र का नाम पुरंदर होता है। हे नारद, 8वें सावर्णी मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं। पहला वरिवान, दूसरा अवंतिवन, तीसरा सुमंत, चौथा धृत, पांचवां मान, छठा वसु, सातवां वरिष्ठ, आठवां आढ़्य, नौवां विष्णुराज तथा 10वां सुमति। इसमें सप्तर्षियों के नाम इस प्रकार होते हैं। पहला पारशर, दूसरा व्यास, तीसरा अत्रिज, चौथा कृपाचार्य, पांचवां द्रोणाचार्य, छठा अश्वत्थामा तथा सातवां गालव। इस मनवंतर के देवताओं के नाम अज, मरीच तथा कश्यप हैं एवं इंद्र को बलि कहा जाता है। हे नारद, 9वें रुचि नामक मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं। पहला दृष्टकेतु, दूसरा दीप्तकेतु, तीसरा पंचहस्त, चौथा निकृत, पांचवां वृषकेतु, छठा पृथुश्रवा, सातवां धूम्न, आठवां श्रव, नौवां ऋचिक तथा 10वां गयबृहत। इस मनवंतर के सप्तर्षियों के नाम ये हैं। पहला मेधातिथि, दूसरा वसु, तीसरा ज्योतिष्मान, चौथा धृतमत, पांचवां सावर्णी, छठा हव्य तथा सातवां पुलह। इसमें देवताओं का नाम प्रियमुख तथा इंद्र का नाम प्रभु होता है। हे नारद, 10वें ब्रह्म सावर्णी मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं। पहला अक्षय, दूसरा उत्तमोजस, तीसरा भूरिसेन, चौथा विषसेन, पांचवां शतानीक, छठा निर्मित्र, सातवां जयद्रथ, आठवां भूरिद्योम्न, नौवां दर्श तथा सुवर्ची। इसमें देवताओं का नाम दृष्टद्वत तथा इंद्र का नाम शंभु होता है। हे नारद, 11वें वृष सावर्णी मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं। पहला सर्वगत, दूसरा सुरानीक, तीसरा क्षामक, चौथा दर्शकोहु, पांचवां बाहु, छठा नामखंड, सातवां मनु, आठवां दृढ़ेशु, नौवां सुशर्मा तथा 10वां अदा। इस मनवंतर में सप्तर्षियों के नाम इस प्रकार होते हैं। पहला हविष्मत, दूसरा अनध, तीसरा निस्वर, चौथा अष्टवर्ग, पांचवां चारुदृष्ट, छठा वशिष्ठ तथा सातवां दत्त। इस मनवंतर में संगम, कामगम तथा निर्माण प्रकाम नामक 3 प्रकार के देवता होते हैं तथा इंद्र का नाम वेदृत होता है। हे नारद, 12वें रुद्र सावर्णी मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं। पहला देववान, दूसरा उपदेव, तीसरा देवश्रेष्ठ, चौथा सुरनाथ, पांचवां देवक, छठा देवप्रवर, सातवां वरदेव, आठवां देवप्रिय, नौवां सुरप्रिय तथा 10वां प्रियरेवा। इस मनवंतर में सप्तर्षियों के नाम इस प्रकार होते हैं। पहला वशिष्ठ सुत, दूसरा अत्रि सुत, तीसरा अंगिरा सुत, चौथा कश्यप सुत, पांचवां पुलह सुत, छठा पुलस्त्य सुत तथा सातवां भृगु सुत। इसमें देवता पंचरहित के नाम से प्रसिद्ध होते हैं तथा इंद्र का नाम क्रतु नाम होता है। हे नारद, 13वें देव सावर्णी मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं।
पहला चित्र, दूसरा विचित्र, तीसरा तप, चौथा वृषधृत, पांचवा अग्न, छठा क्षेत्रवृत्त, सातवां निर्भय, आठवां द्रोण तथा नौवां सुता। इस मनवंतर के सप्तर्षियों के नाम इस प्रकार हैं। पहला द्विगमति, दूसरा हव्यपान, तीसरा तत्वदर्शी, चौथा सुतपा, पांचवा परापक, छठा निरुत्सव तथा सातवां निद्रा। इसमें देवताओं को संत राम तथा इंद्र को दिवसपति कहते हैं। हे नारद, 14वें इंद्र सावर्णी मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं। पहला गुग्न, दूसरा तरंग, तीसरा मेरु, चौथा विष्णु, पांचवा प्रवीण, छठा सुनंदन, सातवां तेजस्वी, आठवां संबल, नौवां तनुग्र तथा 10वां अनूप। इस मनवंतर के सप्तर्षियों के नाम इस प्रकार हैं। पहला अग्नीत, दूसरा मागध, तीसरा अतिबाह्य, चौथा शुचि, पांचवा युक्ति, छठा शुक्र तथा सातवां अजय। इसमें देवताओं का नाम चाक्षुष तथा इंद्र का नाम शुचि होता है। जय संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मेरा नाम अनीशा है। मैं आज श्री शिव महापुराण के 11वें खंड का 18वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 18वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, मनमंत्रों का वृतांत सुनकर मुझे अत्यंत आनंद हुआ है। अब आप मुझे 7वें वैवस्वत मनमंत्र का जो इस समय व्यतीत हो रहा है सब वृतांत सुनाने की कृपा करें। इस मनमंत्र में जो राजाओं की कथा हो उन्हें भी कृपा करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, अब मैं तुमसे वैवस्वत मनु की संतानों की कथा कहता हूँ। वैवस्वत मनु की संतानों में अनेक धर्मात्मा राजा उत्पन्न हुए। उनकी कथा पुण्य को बढ़ाने वाली है। हे नारद, सूर्य का जन्म कश्यप से हुआ। सूर्य की संज्ञा नामक स्त्री द्वारा शाद्रदेव तथा यव नामक 2 पुत्र एवं यमुना नामक कन्या का जन्म हुआ। संज्ञा मैथुन के समय सूर्य के तेज तथा बल को सहने में अशक्त हो गई। अब उसमें यह सामर्थ्य न रही कि वह सूर्य के साथ दिन भोग करे। अस्तु उसने मैथुन से छुटकारा पाने के हेतु अपने ही समान एक दूसरी स्त्री को उत्पन्न करके उसका नाम छाया रखा। जब छाया ने उससे अपने उत्पन्न का कारण पूछा, उस समय संज्ञा ने यह उत्तर दिया, मैं तो अपने पिता के घर जाती हूँ। तुम मेरे बदले यहाँ रहकर मेरी तीनों संतानों को अपनी संतानों के समान समझकर पालन पोषण करना तथा यह प्रयत्न करना कि कोई भी व्यक्ति इस भेद को न जान सके। छाया ने यह बात स्वीकार कर ली। अब संज्ञा अत्यंत लज्जित हो अपने पिता के घर चली गई। जब संज्ञा के पिता को उसके आने का कारण ज्ञात हुआ, तब उसने अत्यंत अप्रसन्न होकर संज्ञा को धमकाया तथा यह कहा कि तुम्हें अपने पति के घर रहना ही उचित है। यह सुनकर संज्ञा अपने पिता के घर से निकल घोड़ी का स्वरूप धारण कर उत्तर दिशा की ओर एक वन में चली गई तथा व्याकुल होकर वहीं इधर उधर भ्रमण करती रही। हे नारद, इस प्रकार संज्ञा तो घोड़ी का रूप धारण किए वन में भ्रमण कर रही थी। उधर सूर्य इस भेद को न जानकर छाया को ही संज्ञा समझते हुए उसके साथ भ्रमण करते रहते थे। परिणाम स्वरूप छाया के गर्भ से 2 बालक तथा 1 कन्या की उत्पत्ति हुई। पहली बार उसके गर्भ से सावर्णी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो 8वां मनु हुआ। दूसरी बार सनेश्वर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो 7वां ग्रह है। तीसरी बार तप्ती नामक एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका विवाह सवर्णी मुनि के साथ हुआ। जब छाया को संज्ञा की भांति रहते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया, तब उसकी बुद्धि में विरोध उत्पन्न होने से वह अपनी संतानों से अधिक प्रेम करने लगी तथा संज्ञा के पुत्रों से घृणा कर उठी। शाद्रदेव तो इस बात को सह गए, परंतु यव को छाया का यह व्यवहार देखकर अत्यंत क्रोध हुआ।
और उन्होंने उसे मारने की इच्छा से अपना पांव ऊपर उठाया। उस समय छाया ने अत्यंत क्रुद्ध होकर यम को यह श्राप दिया कि तुमने जो पैर मेरे मारने के लिए उठाया है वह तुम्हारे शरीर से अलग होकर गिर पड़ेगा। हे नारद, इस श्राप को सुनकर यम अत्यंत क्रुद्ध हो सूर्य के समीप पहुंचे तथा उन्हें सब हाल सुनाते हुए यह प्रार्थना की, हे पिता, आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरा पांव गिरने से बच जाए। यम की बात सुनकर सूर्य को अत्यंत आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि क्या आश्चर्य है जो माता अपने पुत्र पर इस प्रकार क्रोध करती है। फिर कुछ विचार करने के उपरांत उन्होंने यम को धैर्य बंधाते हुए कहा, पुत्र, तुम चिंता मत करो। मुझे अत्यंत आश्चर्य है कि तुम्हारे जैसा धर्मात्मा तथा सत्यवादी पुत्र को तुम्हारी माता ने किस प्रकार दोष लगा दिया है। संसार में किसी भी पिता में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वह माता के दिए हुए शाप को दूर कर सके। हाँ, मैं तुम्हें यह वर अवश्य देता हूँ कि तुम अंग भंग हो जाने पर भी पृथ्वी पर नहीं गिरोगे तथा तुम्हें कोई कष्ट भी नहीं होगा। हे नारद, इस प्रकार यम को समझाने के उपरांत सूर्य ने छाया के समीप जाकर यह कहा, हे निर्बुद्ध स्त्री, तूने यह कैसा दुष्कर्म किया है। माता के समीप सभी पुत्र एक समान होने चाहिए। तू मुझे वास्तविक कारण बता। यह सुनकर छाया ने प्रारंभ से अंत तक सब सच्चा हाल कह सुनाया और यह बता दिया कि वह संज्ञा के रूप में यहाँ रह अवश्य रही है, परंतु वास्तव में संज्ञा नहीं है। यह सुनकर सूर्य अपने ससुर के घर जा पहुंचे। वहां जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि संज्ञा वन को चली गई है तो वे अपने तेज को कम करके संज्ञा को ढूंढने के लिए निकले। जब उन्होंने वन में जाकर यह देखा कि संज्ञा घोड़े का स्वरूप रखकर विचरण कर रही है तो उन्होंने स्वयं घोड़े का स्वरूप धारण कर उसके साथ मैथुन करना चाहा। यह देखकर संज्ञा भयभीत हो आगे की ओर भाग उठी। उस समय सूर्य ने अत्यंत कामवश हो अपना वीर मुखमान द्वारा संज्ञा के मुख पर छोड़ दिया। उस वीर के प्रभाव से संज्ञा की नासिका द्वारा दो पुत्र उत्पन्न हुए जो संसार में अश्विनी तथा कुमार के नाम से प्रसिद्ध हैं। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हुए। हे नारद, इस चरित्र के उपरांत सूर्य ने संज्ञा के सम्मुख अपना स्वरूप अत्यंत कोमल तथा सुंदर रूप में प्रकट किया। उसे देखकर संज्ञा भी अत्यंत प्रसन्न हो वास्तविक स्वरूप धारण कर अपने घर लौट आई। फिर छाया भी उसके साथ रहकर स्नेह पूर्वक समय व्यतीत करने लगी। संज्ञा के पुत्र शाजुदेव सातवें मनु हुए जो वैवस्वत नाम से प्रसिद्ध हैं। यमराज ने दिक्पाल होकर उच्च पद को प्राप्त किया। यमुना ने नदी होकर श्री कृष्णचंद्र जी से अधिक स्नेह पाया। इसी प्रकार छाया की संतानों में से सावर्णी 8वें मनु हुए तथा सनेश्वर ग्रह पद को प्राप्त किया। जो लोग इसे पढ़ते सुनते अथवा सुनाते हैं उन्हें दोनों लोकों में सुख प्राप्त होता है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत जी। मेरा नाम श्रुति है और मैं आज खंड 11 का 19वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। 19वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, अब मैं शाददेव अर्थात वैवस्वत मुनि के वंश का वर्णन करता हूँ। इस वंश के राजा बड़े तपस्वी तथा प्रतापी थे। एक बार शाददेव ने वरिष्ठ मुनि की सहायता से तेजस्वी तथा भाग्यवान पुत्र की प्राप्ति हेतु वरुण यज्ञ का करना प्रारंभ किया। उस समय शाददेव की रानी ने वरिष्ठ जी से एकांत में यह विनय की, हे ऋषि, आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरे गर्भ द्वारा पुत्र न होकर कन्या का जन्म हो। कन्या पुण्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति को प्रदान करने वाली होती है। अस्तु, आप मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करें। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने पुत्र प्राप्ति के मंत्र के बदले कन्या प्राप्ति के मंत्र को जपना प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप यज्ञ पूर्ण होने पर बालक के बदले कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम ईला रखा गया। हे नारद, उस समय श्राद्धदेव मुनि ने वरिष्ठ
वशिष्ठ जी से यह पूछा, हे गुरु, मैंने पुत्र की कामना से यज्ञ किया था, परंतु कन्या क्यों उत्पन्न हुई, इसका कारण बताने की कृपा करें। तब वशिष्ठ जी ने उन्हें वास्तविकता का ज्ञान कराते हुए कहा, हे राजन, हम तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देंगे। इस प्रकार जब श्राद्धदेव की चिंता दूर हो गई, तब उन्होंने ईला की ओर प्रसन्नता पूर्वक देखा। तब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह कन्या परम तेजस्विनी है, तो वे अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ईला को ईला नाम से संबोधित करते हुए अपने पास बुलाकर यह कहा, हे पुत्री, तुम समीप आकर खेलो। उस समय ईला उन्हें उत्तर देते हुए बोली, हे पिता, मेरा जन्म मित्रावरुण के अंश से हुआ है। यद्यपि आपको पुत्र की आकांक्षा है, परंतु माता की अभिलाषा को पूर्ण करने के हेतु मेरा जन्म हुआ है। फिर भी मैं आपकी अभिलाषा भी पूर्ण कर दूंगी। आप मुझे मित्रावरुण के पास जाने की आज्ञा दे दीजिए। हे नारद, यह सुनकर श्राद्धदेव ने ईला को मित्रावरुण के पास जाने की आज्ञा दे दी। तब वह उनके पास पहुंच हाथ जोड़ स्तुति करती हुई इस प्रकार बोली, हे प्रभु, मैं आपके अंश से उत्पन्न हुई। अस्तु, आप जो आज्ञा देंगे वह कार्य करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। ईला के ऐसे वचन सुनकर मित्रावरुण ने अत्यंत प्रसन्न होते हुए कहा, हे ईला, मैं तुम्हारे विनय तथा सत्यवादिता से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम संसार में मेरे नाम से प्रसिद्ध होगी। तुम्हारा शरीर भी लड़के के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारा नाम सुगुम्न होगा। मित्रावरुण के यह वचन सुनकर ईला अत्यंत प्रसन्न हो मुनि के पास लौट आई। उन्हीं दिनों वशिष्ठ जी ने भगवान सदाशिव को प्रसन्न करके यह वर मांगा कि श्राद्धदेव की पुत्री ईला पुत्र रूप में परिवर्तित हो जाए। अस्तु, शिवजी के वरदान एवं मित्रावरुण की कृपा से ईला लड़का हो गई और सुगुम्न नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। हे नारद, एक दिन सुगुम्न शिकारियों का वेश धारण कर शिकार खेलने के लिए उत्तर दिशा की ओर गया। वहां संयोगवश वह सुरगिरी, जहां पर शिवजी गिरजा सहित विहार कर रहे थे, जा पहुंचा। उस स्थान पर पहुंचते ही वह अपने सभी साथियों सहित स्त्री रूप को प्राप्त हो गया। यह आश्चर्य देखकर लोग अत्यंत चकित हुए। सुगुम्न ने वहां पहुंचकर स्त्री हो जाने का यह कारण था कि एक बार भगवती गिरजा तथा उस स्थान पर भगवान सदाशिव के साथ विहार कर रही थी। तब कुछ देवता शिवजी के दर्शन प्राप्त करने हेतु उस स्थान पर जा पहुंचे थे, परंतु जब उन्होंने यह देखा कि शिवजी विहार में मग्न हैं, तब वे लज्जा पूर्वक वहां से लौट आए और बद्री वन में ठहर गए। जब गिरिजा को यह ज्ञात हुआ कि वहां देवता आए थे और उन्हें विहार करते हुए देख गए, तो वे अपने मन में बहुत लज्जित हुई। उस समय शिवजी ने गिरजा के हृदय को संतोष प्रदान करने के हेतु यह कहा, हे गिरजे, भविष्य में जो भी मनुष्य इस स्थान पर आएगा वह स्त्री का रूप हो जाएगा। इसलिए जब वह वहां जा पहुंचा तो उस शाप के प्रभाव के कारण स्त्री हो गया। हे नारद, स्त्री हो जाने पर सुगुम्न अत्यंत दुखी हो अपने साथियों सहित इधर उधर भ्रमण करने लगा तथा घर लौट कर नहीं गया। जिस समय वह वन में भ्रमण कर रहा था, तभी चंद्रमा का पुत्र बुध भी उसके समीप आ पहुंचा। जब बुध ने परम सुंदरी नारी के रूप में सुगुम्न को देखा, तो वह उस पर मोहित हो गया। स्त्री रूपी सुगुम्न भी बुध पर आसक्त हो गया। तब वे दोनों परस्पर भोग करने लगे। उन दोनों के संयोग से पुरुरवा नामक एक अत्यंत प्रतापी राजा का जन्म हुआ। राजा पुरुरवा संसार में अत्यंत प्रसिद्ध हुआ। उसी समय
से संसार में चंद्रवंश का आरंभ हुआ, जिसमें आगे चलकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अवतार लिया था। चंद्रवंशी राजाओं की कथा अनेक है। हे नारद, पुरुरवा को जन्म देने के उपरांत सुगुम्न अत्यंत दुखी हो अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण करने लगा। तब वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर उसके पास पहुंचे। तब उन्होंने ये देखा कि सुगुम्न स्त्री हो गया है। तब वे उसे पुरुष रूप प्रदान करने के हेतु शिवजी का तप करने लगे। कुछ समय उपरांत शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन दिया तथा वर मांगने की आज्ञा दी। तब वशिष्ठ ने भगवान सदाशिव की स्तुति एवं प्रार्थना करते हुए ये कहा, हे प्रभु, मेरी यह अभिलाषा है कि सुगुम्न पहले की भांति फिर से पुरुष शरीर को प्राप्त करे। वशिष्ठ जी की प्रार्थना सुनकर शिवजी बोले, हे वशिष्ठ, हमने उस वन को जो श्राप दिया है वो तो मिथ्या नहीं होगा, परंतु हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर ये वरदान देते हैं कि सुगुम्न 1 महीने तक स्त्री रूप में रहेगा और दूसरे महीने पुरुष हो जाएगा। वह अपने राज्य का विधि पूर्वक संचालन करेगा तथा हमारी कृपा से इसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। इतना कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए और सुगुम्न पुनः पुरुष शरीर धारण कर अपने घर लौट गया तथा सुखपूर्वक राज्य करने लगा। उसने उत्कल, गय तथा विमल नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया। उत्कल के नाम पर उत्कल देश प्रसिद्ध हुआ। गय ने गया को बसाया तथा विमल पश्चिम देश का राजा हुआ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मेरा नाम सुमन है। मैं शिव महापुराण के 11वें खंड का 20वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। 20वां अध्याय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, जिस समय राजा सुगुम्न राज्य को त्याग कर वन में चले गए, तदुपरांत मनु ने क्या क्या कार्य किए, आप मुझे ये बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मनु के 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़े का नाम इक्ष्वाकु था। उसी के वंश का मैं वर्णन करता हूँ। इक्ष्वाकु ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। वे सब बड़े धर्मात्मा तथा प्रजापालक थे। उन पुत्रों में सबसे बड़े का नाम मालकक्ष था। उसने अयोध्यापुरी का सुखपूर्वक राज्य किया। एक बार श्राद्ध के समय मांस की आवश्यकता पड़ने पर इक्ष्वाकु ने मलकक्ष को शिकार कर लाने की आज्ञा दी। तब वे पिता की आज्ञा अनुसार वन में गए और वहां से एक शशक को मारकर घर को लौटे। मार्ग में उन्हें इतनी जोर की भूख लगी कि वे उसी शशक में से थोड़ा सा मांस खा गए। जो मांस शेष बचा उसे राजा इक्ष्वाकु को लाकर दे दिया। इस भेद को वशिष्ठ जी जान गए। तब उन्होंने इक्ष्वाकु से ये कहा, हे राजन, ये मांस झूठा होने के कारण श्राद्ध के योग्य नहीं है। ये सुनकर राजा इक्ष्वाकु अपने पुत्र से अप्रसन्न हो राज्य को त्याग वन में चले गए। वहां वशिष्ठ मुनि द्वारा प्राप्त ज्ञान से शिव जी का तप करते हुए परम पद को प्राप्त हुए। हे नारद, इक्ष्वाकु के चले जाने पर वशिष्ठ जी ने मलकक्ष को राजा बनाया। वह संसार में शशाद नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके पश्चात क्रमानुसार अन्य इक्ष्वाकु वंशी राजाओं ने राज्य किया। हे नारद, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि व्यवस्था के उत्तराधिकारी इक्ष्वाकु तथा इक्ष्वाकु के मलकक्ष अर्थात शशाद हुए। तदुपरांत उनके उत्तराधिकारी रिपुंजय, कौस्तुभ, हरिवाह, अभार्ण, अरेश्व, प्रथु, चंद्र, युवनाथ, सारस्वत, बृहदर्शव, कपिल तथा दृढ़ाशव, ये सब क्रमानुसार राजा हुए। दृढ़ाशव के पश्चात हर्यश्व, निबिकुंभ, संगताश्व, कृशाश्व, प्रसेनजित तथा युवनाश्व हुए। युवनाश्व के कोई पुत्र नहीं हुआ।
जिससे वे अत्यंत दुखी हो अपनी 100 रानियों को लेकर वन में चला गया। वहां मुनियों ने राजा से पुत्र प्राप्ति के हेतु इंद्र यज्ञ कराया। एक दिन भाग्यवश रात्रि के समय राजा त्रिशातुर को पानी पीने के लिए उस स्थान पर गए जहाँ यज्ञ की सामग्री रखी हुई थी। उस समय सब ऋषि मुनि सो रहे थे। वहां एक कलश में मंत्रों से अभिषिक्त जल रखा हुआ था। राजा को उस जल के संबंध में कोई बात नहीं मालूम था, अस्तु उसने प्यास बुझाने के लिए उस जल को पी लिया। हे नारद, प्रातःकाल होने पर जब मुनियों ने कलश को जल से रहित देखा तो सब लोगों से पूछताछ की। उस राजा ने उन्हें बताया कि त्रिशातुर होने के कारण मैंने उस जल को पी लिया है। ये सुनकर मुनियों ने उत्तर दिया, हे राजन, ये वही जल था जिसके द्वारा तुम्हारे घर में पुत्र उत्पन्न होता, परंतु अब जो ईश्वर की इच्छा है उसके सम्मुख किसी का क्या वश कर सकेगा। निदान यज्ञ तो समाप्त हो गया और नियत समय आने पर राजा की कोख फाड़कर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। जब वह बालक दूध के लिए रोने लगा, उस समय मुनियों की प्रार्थना पर इंद्र ने प्रकट होकर उसके मुंह में अपनी कनिष्ठा उंगली डालते हुए कहा, मानधाता अर्थात मुझे पी। इंद्र की उंगली के अमृत को पीकर वह बालक जीवित बना रहा, अस्तु वह संसार में मानधाता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब मानधाता बड़ा हो गया तब युवनाश्व उसे राज्य सौंपकर स्वयं तप करने के हेतु वन में चले गए। हे नारद, राजा मानधाता संपूर्ण भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट हुए। वे त्रस्तस्यु के नाम से भी प्रसिद्ध थे। उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से एक का नाम पुरुकुत्स तथा दूसरे का नाम मुचुकुंद था। राजा मुचुकुंद ऐसे प्रतापी हुए कि स्वयं इंद्र भी उनसे सहायता लेने के लिए आए। मुचुकुंद के भाई पुरुकुत्स ने त्रयारुणी नामक पुत्र को जन्म दिया। त्रयारुणी ने राज्य पद को प्राप्त किया। उनके सत्यव्रत नामक एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ जिसने तेजस्वी मंत्रों को भ्रष्ट कर दिया। वह अपनी स्त्री को मारकर अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उस समय राजा त्रयारुणी ने उसे अपने घर से निकाल दिया। तब वह रसोई घर के पास जाकर रहने लगा। उसके कुकर्मों को देखकर राजा त्रयारुणी राज्य को त्याग कर तप करने के हेतु वन में चले गए। हे नारद, राजा सत्यव्रत जिस वन में तप कर रहे थे, उन्हीं दिनों विश्वामित्र भी अपने घर द्वार को त्याग कर तप करने के लिए वन में जा पहुंचे। सत्यव्रत भी उनके आश्रम के पास ही वन में रह रहा था। एक दिन विश्वामित्र की पत्नी दरिद्रता के कारण अपने मंझले पुत्र को कंठ में रस्सी बांधकर बेचने लगी। वह उसके बदले में 100 गौ चाहती थी। सत्यव्रत ने दया करके उस बालक को छुड़ा दिया और स्वयं उसका पालन पोषण करने लगा। तब वह बालक गालव नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। उसके द्वारा संसार में एक गोत्र गालव्य नाम से चला। हे नारद, सत्यव्रत विश्वामित्र का हर प्रकार से प्रतिपालन करता था। जिस समय तक सत्यव्रत वन में रहा, उस समय वशिष्ठ मुनि राजा के राज्य तथा कुटुंब का संचालन करते रहे। 12 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी वशिष्ठ जी ने राजा सत्यव्रत को राज्य सिंहासन पर आ बैठने के लिए आमंत्रित नहीं किया। एक बार सत्यव्रत क्षुधा से अत्यंत पीड़ित हुआ, तब उसने क्रुद्ध होकर वशिष्ठ मुनि की एक गाय को मार डाला और उसका मांस विश्वामित्र मुनि के साथ स्वयं खाया। हे नारद, वशिष्ठ जी को जब यह समाचार मिला तो उन्होंने सत्यव्रत को महान पापी ठहराया। जब विश्वामित्र ने यह देखा कि वशिष्ठ ना तो सत्यव्रत को उसके सिंहासन पर बैठा रहे हैं और ना उसे सुख भोग ही करने देना चाहते हैं, इसके विपरीत उसे महापापी ठहरा रहे हैं, तब उन्होंने सत्यव्रत को त्रयारुणी के स्थान पर अपने तपोबल के प्रभाव से चक्रवर्ती राजा बना दिया तथा सशरीर स्वर्ग पहुंचाया। जिस समय त्रिशंकु को देवताओं ने सशरीर स्वर्ग में आते देखा तो उन्होंने उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया, परंतु विश्वामित्र ने उसे पृथ्वी पर न गिरने देकर बीच में ही रोक दिया। तब वे राजा त्रिशंकु आकाश में लटका हुआ अब तक दिखाई देता है। हे नारद, राजा सत्यव्रत द्वारा हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। वे परम धर्मात्मा हुए। जब उनके कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ तो वे चिंतित होकर वन में जा पहुंचे। वहां उन्होंने तुमसे उपदेश पाकर वरुण की आराधना की तथा ये संकल्प किया कि मेरे जो पुत्र उत्पन्न होगा
उसे मैं वरुण को बलि देकर यज्ञ करूंगा। उस तप के प्रभाव से वरुण ने राजा को एक पुत्र दिया, उसका नाम रोहित रखा गया। जब वह बालक उत्पन्न हुआ तो वरुण ने राजा के पास पहुंचकर ये कहा, हे राजन, तुम अपने संकल्प के अनुसार इस बालक की बलि देकर हमारा यज्ञ करो। उस समय राजा ने ये उत्तर दिया, हे वरुण देवता, जो पशु दांतों से रहित होता है उसकी बलि नहीं दी जाती। जब इस बालक के दूध के दांत गिरकर नए दांत आ जाएंगे तब हम इसकी बलि देंगे। ये सुनकर वरुण देवता अपने स्थान को लौट गए। कुछ समय बाद जब बालक के दूध के दांत टूट गए तथा उसके स्थान पर नए दांत भी उगाए, तब वरुण ने फिर राजा के पास पहुंचकर कहा, हे राजन, अब तुम अपने पुत्र की बलि हमें दो। राजा ने पुत्र के मुंह में पड़कर उस समय वरुण को यह उत्तर दिया, हे वरुण, जब पशु तरुण हो जाता है तब वह बलि के उपयुक्त होता है, अस्तु आप इस बालक को तरुण हो जाने दीजिए। हे नारद, जब वह बालक तरुण हो गया तब राजा ने उसे वन में भेज दिया, जिससे उसकी प्राण रक्षा हो जाए। जब वरुण फिर राजा के पास आए तथा उन्हें छल मालूम हुआ तो उन्होंने राजा को जलोदर रोग दे दिया। रोग के कारण वे अत्यंत दुख भोगने लगे। जब यह समाचार रोहित को मिला तब वह अपने पिता को देखने के लिए वन से घर को चला, परंतु इंद्र ने उसे बीच में ही ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर रोक दिया और ये कहा, हे रोहित, तुम्हें घर जाने की आवश्यकता नहीं है। तीर्थों में भ्रमण करना अत्यंत पुण्यदायक है। इंद्र की बात मानकर रोहित घर में ना जाकर तीर्थों में भ्रमण करता रहा। इस प्रकार 6 वर्ष व्यतीत हो गए। हे नारद, तदुपरांत रोहित ने अपने पिता को रोग दूर करने के लिए अजीगर्त के मंझले लड़के शूलशेप को बलिदान के लिए खरीदकर अपने पिता राजा हरिश्चंद्र के पास भेजा। जब राजा ने रोहित के बदले उस बालक को बलिदान करना चाहा, उस समय शूलशेप ने विश्वामित्र के बताए हुए 2 मंत्रों का पाठ किया, जिनके प्रभाव से वरुण देवता उस पर प्रसन्न हो गए और उसकी जान बच गई। तदुपरांत वरुण देवता ने हरिश्चंद्र के रोग को भी दूर कर दिया। हरिश्चंद्र के उपरांत रोहित राज्य सिंहासन पर बैठा। रोहित का पुत्र हरित हुआ। हरित से चंप से विजय, विजय से मृग, मृग से वृक तथा वृक से बाहु उत्पन्न हुए। हे नारद, जिस समय बाहु राज्य सिंहासन पर थे तब उनके ऊपर शत्रुओं ने चढ़ाई कर दी और उन्हें राज्य से भ्रष्ट कर दिया। तब वह अपनी स्त्री तथा पुत्र सहित भागकर उर्ज मुनि की शरण में गए। वहां राजा बाहु की पत्नी ने सगर नामक एक बालक को जन्म दिया। वह बालक विष सहित उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम सगर रखा गया। बड़े होने पर सगर ने उर्ज मुनि से एक परम तेजस्वी बाण प्राप्त किया तथा उसके द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। तत्पश्चात वह अपने पिता के राज्य सिंहासन पर आसीन हो धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगा। इस प्रकार राजा मंधाता के बाद क्रमशः मुचिकुंद, पुरुकुत्स, त्रयारुणी, सत्यव्रत अर्थात शुंग, हरिश्चंद्र, रोहित, हरित, चंपक, विजय, मृग, वृक, बाहु तथा सगर राजा हुए। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं डॉली माथुर आज शिव महापुराण के खंड 11 का 21वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 21वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर सूत जी ने शौकनादि ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, नारद जी जब राजा सगर का वृत्तांत सुन चुके तब उन्होंने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा, हे पिता, बाहु के पुत्र सगर विष सहित क्यों उत्पन्न हुए, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, राजा बाहु दिन रात मृत्यु के भोग विलास में पड़कर जब राजकाज से उदासीन हो गए, उस समय हृदय, तालचम तथा शक्र नामक उसके 3 परम शत्रु राजा राक्षसों की सेना साथ ले उनके नगर पर चढ़ाई करने के लिए आ पहुंचे। उन्होंने युद्ध में राजा बाहु को हरा दिया। जब राजा बाहु उच्च मुनि की शरण में जा पहुंचे और उन्हीं के पास रहने लगे, तब राजा बाहु उच्च मुनि के शरण में जा पहुंचे और उन्हीं के साथ रहने लगे। हे नारद,
वहां राजा बाहु की पत्नी गर्भवती हुई। तब उसकी दूसरी सौतन ने ईर्ष्या के वशीभूत हो गर्भभ्रष्ट करने के हेतु उस रानी को विष पिला दिया। जिस समय बड़ी रानी गर्भवती हुई उसी बीच राजा बाहु की मृत्यु हो गई। राजा ने अपने पति के साथ रानी ने अपने पति के साथ सती होना चाहा, परंतु उच्च मुनि ने गर्भवती होने के कारण उसे सती नहीं होने दिया। यद्यपि रानी के गर्भ को नष्ट करने के लिए उनकी सौतन ने विष पिला दिया था, तथापि भगवान सदाशिव की कृपा तथा मुनि के आशीर्वाद से गर्भ स्थित बालक की मृत्यु नहीं हुई। समय पाकर शुभ लगन में रानी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वह बालक विष सहित उत्पन्न हुआ था, इसलिए मुनि ने उसका नाम सगर रखा। बड़े होने पर मुनि ने सगर को सभी विद्याएं सिखाई तथा एक ऐसा बाण दिया जिसका वार कभी निष्फल नहीं जाता था। तदुपरांत उसने शिवजी का तप करके उनकी कृपा प्राप्त की। हे नारद, सगर ने युद्ध में अपने सभी शत्रुओं को पराजित कर दिया। अब उसके शत्रु भागकर वशिष्ठ जी के शरण में गए। सगर ने उनके प्राण तो नहीं लिए, परंतु सबके स्वरूप को बिगाड़कर अनादर करते हुए अपने राज्य से निकाल बाहर किया। तत्पश्चात राजा सगर उच्च मुनि को अपना गुरु बनाकर अश्वमेध यज्ञ करने लगे। उस यज्ञ में उन्होंने एक श्यामकर्ण घोड़े को दिग्विजय करने के लिए भेजा तथा अपने 60 सहस्त्र पुत्रों को भी असंख्य सेना सहित घोड़े की रक्षा के लिए साथ कर दिया। वह घोड़ा समुद्र के समीप जब आग्नेय कोण में पहुंचा तब इंद्र ने उसे छल करके चुरा लिया। इंद्र उस घोड़े को कपिल मुनि के समीप बांधकर अपने लोक को चले गए। जब राजपुत्रों ने यह देखा कि घोड़ा अदृश्य हो गया है तो उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर उसकी खोज की। जब कहीं पता नहीं चला तो उन्होंने पृथ्वी को खोद डाला। पृथ्वी के गर्भ में जाकर उन्होंने यह देखा कि कपिल मुनि के पास वह घोड़ा बंधा हुआ है तथा मुनि ध्यान में मग्न बैठे हैं। हे नारद, घोड़े को वहां देखते ही सब राजपुत्रों ने एक साथ चिल्लाकर कहा, इस धृत को तो देखो, यह हमारा घोड़ा चुरा कर तपस्या करने का ढोंग कर रहा है। इतना करके कपिल मुनि को मारने के लिए दौड़े। उनकी चिल्लाहट सुनकर कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। जो ही मुनि की दृष्टि उन राजपुत्रों पर पड़ी, त्यों ही वे सब जलकर भस्म हो गए। केवल पंचजनी नामक एक बालक, जिसे असमंजस भी कहा जाता है और जो दूसरी रानी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, जीवित बचा रहा। उस असमंजस के पुत्र अंशुमान ने कपिल देव के पास पहुंचकर उनकी बहुत प्रार्थना की तथा घोड़े को वापस लाकर अपने पितामह का यज्ञ पूर्ण कराया। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आप अंशुमान का वृत्तांत विस्तार पूर्वक कहने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, असमंजस राजा सगर की केशनी नामक रानी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। असमंजस राजा सगर की केशनी नामक रानी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। वह अपने पूर्व जन्म में एक योगी था। योग भ्रष्ट हो जाने के कारण ही उसे राजा के घर जन्म पाया था। बचपन में वह अयोध्या के बालकों को एकत्रित कर सरयू नदी के जल में डुबाकर मार डालता तथा अनेक प्रकार के उपद्रव बचाता था। इस प्रकार उसके अत्याचार से बहुत दुखी हुई। जब प्रजा उसके अत्याचार से बहुत दुखी हुई तो राजा सगर ने असमंजस को घर से बाहर निकाल दिया। उस समय वह उन सब बालकों को, जिन्हें उसने सरयू नदी के जल में डुबाकर मार डाला था, जीवित अवस्था में पुनः लौटा आया। हे नारद, इसी असमंजस का पुत्र अंशुमान था। वह अपने पिता महाराजा सगर की अत्यंत सेवा किया करता था। अस्तु, जब श्यामकर्ण घोड़ा लौट कर नहीं आया तथा राजा सगर के 60 सहस्त्र पुत्र भस्म हो गए, तब अंशुमान घोड़े का पता लगाने के लिए घर से निकला। वह अपने चाचाओं द्वारा खोदे हुए मार्ग से पृथ्वी के भीतर कपिल मुनि के समीप जा पहुंचा। अंशुमान ने मुनि को दंडवत प्रणाम तथा सेवा द्वारा प्रसन्न कर दिया। जब विष्णु जी के अवतार कपिल देव जी ने प्रसन्न होकर उससे ये कहा, हे अंशुमान, तुम इस घोड़े को ले जाकर राजा सगर का यज्ञ पूर्ण कराओ।
तुम्हारे 60 सहस्त्र चाचा यहाँ जलकर भस्म हो गए हैं। जब वे गंगा जल का स्पर्श पावेंगे तभी उन्हें मुक्ति मिलेगी। अस्तु, तुम गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का उपाय करो। मुनि के इन वचनों को सुनकर अंशुमान घोड़े को लेकर घर लौट आया तथा राजा सनस ने अपना यज्ञ पूर्ण किया। इस प्रकार 100 अश्वमेध यज्ञ करने के उपरांत राजा सगर अंशुमान को राज्य सिंहासन पर बिठाकर स्वयं तपस्या करने के हेतु वन में चले गए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत जी। मेरा नाम उषा अरोड़ा है। मैं शिव महापुराण की खंड 11 का 22वां और 23वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 22वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आप मुझे राजा सगर के 60 सहस्त्र पुत्रों तथा असमंजस के जन्म का वृत्तांत सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र सुनो। राजा सगर की 2 रानियां थीं। पहली का नाम सुमति तथा दूसरी का पेशनी था। इन दोनों रानियों ने अपनी सेवा द्वारा उर्ज मुनि को अत्यंत प्रसन्न किया। जब मुनि ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा, उस समय सुमति ने ये कहा, हे मुनि, आप मुझे 60 सहस्त्र पुत्र दीजिए। केशनी ने ये कहा, हे मुनि, मैं केवल एक पुत्र ही चाहती हूँ। तब मुनि ने उन्हें अभिलषित वर प्रदान किया। फलस्वरूप सुमति के गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न हुई। उस तुम्बी में छोटे छोटे 60 सहस्त्र बीज भरे हुए थे। जब उस तुम्बी को धृत के कुंड में डाला गया, तब उससे 60 सहस्त्र बालक उत्पन्न हुए। वे सब बालक ही कपिल देव मुनि की क्रोधाग्नि में पड़कर भस्म हो गए। हे नारद, मुनि के आशीर्वाद से केशनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह संसार में पंचजन्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पंचजन्य से अंशुमान तथा अंशुमान से राजा दिलीप की उत्पत्ति हुई। अंशुमान ने अपने पुत्र दिलीप को राज्य देकर गंगा जी को लाने के लिए घोर तपस्या की, परंतु मनोरथ पूर्ण होने से पहले ही वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। तत्पश्चात राजा दिलीप भी अपने पुत्र भगीरथ को राज्य देकर गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप करने लगे, परंतु वे भी अपने पिता की भांति मनोरथ प्राप्त होने से पहले ही स्वर्गवासी हो गए। तदुपरांत भगीरथ ने अपने तप द्वारा भगवती गंगा जी को प्रसन्न किया। हे नारद, भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर गंगा जी ने उसे दर्शन देकर ये कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरे वेग को रोकने की सामर्थ्य संसार में किसी में नहीं है। जिस समय मैं आकाश से नीचे गिरूंगी, उस समय अपने वेग के कारण पृथ्वी को फोड़ती हुई पाताल में चली जाऊंगी। अस्तु, तुम सर्वप्रथम तपस्या द्वारा शिव जी को प्रसन्न करो। वे मेरे वेग को रोकने में समर्थ हैं। पृथ्वी पर गिरते समय वे मुझे अपनी जटाओं में धारण कर लेंगे। तदुपरांत मैं उनकी जटाओं से निकलकर मंद गति से बहती हुई तुम्हारी अभिलाषा को पूरी करूंगी। इतना कहकर जब गंगा जी अंतर्धान हो गई, तब भगीरथ ने शिव जी का तप करना आरंभ किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करना स्वीकार कर लिया। उस समय राजा भगीरथ को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। हे नारद, राजा भगीरथ की प्रार्थना पर जिस समय गंगा जी आकाश से गिरी, उस समय तीनों लोकों में हाहाकार मचने लगा। तब शिव जी ने अपनी जटाओं को खोल दिया।
गंगा जी उन जटाओं में इस प्रकार लुप्त हो गईं कि दिखाई भी नहीं देती थीं। तत्पश्चात राजा भगीरथ द्वारा प्रार्थना किए जाने पर शिवजी ने अपनी जटाओं में से गंगा जल की 3 बूंदें निचोड़ दी। उनमें से पहली धारा पाताल को चली गई, जिसका नाम भोगवती प्रसिद्ध है। दूसरी धारा आकाश को गई, जिसे मंदाकिनी कहा जाता है। तीसरी धारा राजा भगीरथ के साथ पृथ्वी पर आई, जो भगीरथी के नाम से प्रसिद्ध है। फिर राजा भगीरथ गंगा जी को साथ लिए हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां सगर के 60 सहस्त्र पुत्रों की भस्म एक ढेर के रूप में पड़ी हुई थी। गंगा जल का स्पर्श पाते ही वे सभी राजपुत्र मुक्त होकर स्वर्ग को चले गए। अस्तु राजा सगर के उपरांत इक्ष्वाकु वंश में निम्नलिखित राजाओं ने क्रमानुसार राज्य किया: असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, शुद्धनाभि, सिंधुदीप, अयुतायु, ऋतुपूर्ण, जिन्हें सुदास भी कहा जाता है, अनुपर्ण, मित्रसह, जिन्हें कलमाश्वाद भी कहा जाता है, ऋषभ, अनर्णय, मंडिद्रुम तथा निषद, जिसे खटवाग भी कहते हैं। राजा खटवाग चक्रवर्ती राजा हुआ, अतः उसे चक्रवर्ती कहकर भी संबोधित किया जाता है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 23वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, राजा खटवांग के पुत्र दिलीप हुए। इन दिलीप को दिग्बाहु भी कहा जाता है। दिलीप ने अपने गुरु की गाय नंदिनी की बहुत सेवा की। उस सेवा के प्रताप से उन्हें रघु नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। रघु ने संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर अपना राज्य स्थापित किया। तभी से सूर्यवंश, जो राजा इक्ष्वाकु के नाम पर इक्ष्वाकु वंश के नाम से प्रसिद्ध था, संसार में रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा रघु के पुत्र का नाम अज था। अज की पत्नी का नाम इंदुमती था। अज ने अपने सभी शत्रुओं को युद्ध भूमि में परास्त किया। अज के पुत्र राजा दशरथ हुए। राजा दशरथ पर शनिश्चर ग्रह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। राजा दशरथ ने राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न नामक 4 पुत्रों को जन्म दिया। इन चारों में रामचंद्र जी विष्णु जी के मुख्य अवतार थे। हे नारद, इस प्रकार राजा दिलीप के वंश में क्रमानुसार निम्नलिखित राजा हुए: रघु, अज, दशरथ, रामचंद्र, कुश, अनित्य, निषद, पुंडरीक, शेमध्वज, दिवा, आविक, परिपत्र, बलि, अस्थिर, वज्रनाभ, खगन तथा कंकनाभ। कंकनाभ जैमिनी के शिष्यों में प्रमुख थे, जिनके द्वारा याज्ञवल्क्य ने योग शास्त्र में दक्षता प्राप्त की थी। कंकनाभ के पश्चात क्रमशः पुष्प, ध्रुवसिंधु, सुदिति, अग्निगुण, अग्निशीघ्र तथा मारुत नामक राजा हुए। हे नारद, राजा मारुत अमर हैं। उन्होंने ऐसा यज्ञ किया जैसे कोई दूसरा नहीं हुआ है। कलयुग का आगमन जान के वे भरत खंड को छोड़कर सब ऋषियों ने जहाँ आश्रय लिया, उस कलाप ग्राम में जाकर रहने लगे। कलयुग के समाप्त हो जाने पर राजा मरुत पुनः भरत खंड में आवेंगे तथा सूर्यवंश की वृद्धि करेंगे। मरुत के पुत्र राजा वाण हुए। वाण के पश्चात क्रमशः प्रशंकृत सिंधु,
उष्ण, सहस्त्रबाहु, पशुशाली, प्रसेंजित, तक्षक तथा बहुद्रुल नामक राजा हुए। बहुद्रुल को अर्जुन ने मार डाला था। इक्ष्वाकु से लेकर बहुद्रुल तक सभी राजा इक्ष्वाकु वंशी हैं। हे नारद, अब मैं तुम्हें उन राजाओं के नाम सुनाता हूँ जो इस वंश के आगे चलकर होंगे। बृहद्रल के बृहदारण्य नामक पुत्र उत्पन्न होगा। उसके वंश में निम्नलिखित राजा उत्पन्न होकर अयोध्यापुरी का राज्य करेंगे। उरुक ऋषि, वत्समृद्धि, प्रतिव्योम, द्वारक, सहदेव, बृहदश्व, भानुमान, प्रतिकाश, सुप्रति, मोहदेव, शुनकच्छ, पुष्कर, अंतरिक्ष, सुप्ता, अमित्रजीत, बृहराज, विरही, चिंतंजय, रतंजय, शाकप्राश, सिद्धोत, लंगर, प्रसेंजित, शूद्र, रंग्याम, सुरत तथा सुमंत्र। इक्ष्वाकु वंश केवल राजा सुमंत्र तक चलेगा। तदुपरांत दूसरा वंश आरंभ होगा। सूर्य वंश की यह कथा अत्यंत पवित्र है। इसे पढ़ने तथा सुनने से दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। जय गुरु जी।